ये 17 साल के लड़के की एक दास्तान है जो एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ, लेकिन वो हॉकी का प्लेयर बनना चाहता था। उसने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा, लेकिन उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर सकते थे। उस लड़के ने अपने बलबूते पे हॉकी की प्रैक्टिस शुरू की। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, बारिश हो या ज़ालाबारी, वो लड़का हॉकी की प्रैक्टिस करता रहा। बिल आखिर 1998 से कुछ साल पहले उसको ब्रिटिश कोलंबिया में जूनियर हॉकी लीग में जगह मिल गई। चंद ही सालों में उसने बहुत बड़ी जगह बनाई। उस वक्त उसको हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर समझा जाता था, लेकिन 1998 में एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। हुआ ये कि एक हादसे में उसको स्पाइनल कार्ड की इंजरी डिक्लेयर की गई। स्पाइनल कार्ड की इंजरी C7 और उससे नीचे वाले हिस्से में हुई, और जिसकी वजह से उसका धड़ से नीचे, चेस्ट से नीचे मुकम्मल जिस्म मफलूज हो गया। अब वो चल फिर नहीं सकता था, वो हाथ भी नहीं हिला सकता था। इस हादसे के बाद उसके ख़ानदान वाले और दोस्त बहुत परेशान थे, लेकिन ये बाहिम्मत लड़का ज़रा भी परेशान नहीं था। उसने किस्मत के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं कहा। उसने अपनी बदकिस्मती का रोना नहीं रोया। अब उसने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लिया। अब वो हॉकी की बजाय स्पाइनल कार्ड इंजरी पे काम करना चाहता था। वो स्पाइनल कार्ड इंजरी के क्योर के बारे में बात कर रहा था, और वो पर उम्मीद था कि वो स्पाइनल कार्ड इंजरी के क्योर के लिए काम करेगा, और एक दिन वो खुद भी चलेगा और उस बीमारी में मुब्तला होने वाले दूसरे लोग भी चलेंगे। चुनांचे उसने एक फाउंडेशन बनाई और उसके लिए पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठे करना शुरू किए। चंद ही सालों में उसकी फाउंडेशन ने बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया और उसने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। उसकी फाउंडेशन अब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे मुसलसल रिसर्च कर रही है, और उसकी रिसर्च के नतीजे में बहुत सारे कामयाब एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जो कि फ्यूचर में इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगी। लेकिन उसकी इन खिदमात के इतराफ़ में 2010 विंटर ओलंपिक्स में उसको टॉर्च कैरी के लिए बुलाया गया, और वो व्हील चेयर पे ओपनिंग सेरेमनी में टॉर्च कैरी किए हुए था। ये बाहिम्मत लड़का अभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए काम कर रहा है, और उसकी फाउंडेशन इस पे मुसलसल काम कर रही है, और वो अभी भी एक ही वर्ड कहता है, एक ही सेंटेंस कहता है, वन डे आई विल वॉक अगेन। वो इतना पुरुमीद है कि उसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, और उसने कभी किसी को फील नहीं कराया कि वो एक डिसेबल शख्स है। इस लड़के का नाम एरन मोजर है, और वो सबसे दुनिया की बड़ी रिसर्च फाउंडेशन है, और एक बहुत बड़ी डिजीज़ पे काम करने वाली फाउंडेशन है, और वो खुद एक बहुत बड़ी डिजीज़ में मुब्तला है, लेकिन उसके चेहरे को देखते हुए आप ये फील नहीं कर सकते कि वो एक डिसेबल शख्स है। इस शख्स की ज़िंदगी से हमें कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं। अगर आप चाहें तो बहुत बड़ी डिसेबिलिटी के साथ एक बहुत बड़ी फाउंडेशन चला सकते हैं, दुनिया की एक बहुत बड़ी रिसर्च कर सकते हैं, और दुनिया की एक बहुत बड़ी उम्मीद रख सकते हैं, जो कि स्पाइनल कार्ड इंजरी के क्योर के बारे में वो बात करता है। एज बीइंग डॉक्टर हम जानते हैं कि जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो उसका क्योर होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये शख्स मुसलसल इस पर लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पुरुमीद है। वो खुद भी चलना चाहता है और दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से लेटे हुए हैं या डिसेबल हैं, कोई काम नहीं कर सकते। अब इसमें आपको इस लड़के की दास्तान में क्या अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स में बताइए। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।